आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। 5 अप्रैल 2025 को गोंदिया के बाईपास रोड स्थित एमएमटी ग्राउंड मराठोली में बौद्ध सामूहिक विवाह समारोह अत्यंत भव्य और मंगलमय वातावरण में संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर का आयोजन घनश्याम पांतव ने अध्यक्ष सामूहिक विवाह समिति गोंदिया के नेतृत्व में किया गया और इसमें बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति में विवाह विधि को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से संपन्न किया गया। इस समारोह का आयोजन भीम घाट स्मारक समिति गोंदिया और विश्वभूषण भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति के संयुक्त प्रयासों से किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में माननीय विधायक विनोद अग्रवाल का आगमन हुआ। उनके आगमन के बाद दीप प्रज्वलन करके समारोह का औपचारिक शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन के समय विधायक ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में संदीप चिद्रीवार सीओ नगर परिषद गोंदिया और मोहित रांगडाले सभापति पंचायत समिति यह सामूहिक विवाह समारोह इस वर्ष अपना तीसरा आयोजन कर रहा था और इस बार नागरिकों की बड़ी संख्या देखने को मिली। समारोह में कुल 16 नव दंपतियों ने विवाह बंधन में बंधने का पुण्य लाभ प्राप्त किया। विशेष रूप से इस कार्यक्रम में बालाघाट तहसील से भी कई जोड़ों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक दंपति को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई, जो एक सराहनीय पहल थी। समारोह को मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट का भी सहयोग प्राप्त हुआ, जो सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यह समारोह न केवल सामाजिक समानता और बुद्ध परंपरा का सम्मान था, बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों का भी प्रेरणादायक संगम साबित हुआ। बौद्ध विवाह समिति की ओर से जिनके संयोजक घनश्याम जी पांतव ने हैं और उनके साथ में भीमघाट स्मारक समिति, विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक उत्सव समिति और घनश्याम भाव के साथ में प्रेम करने वाले उनके सभी साथियों की ओर से एक लगातार तीसरे वर्ष बहुत ही सुंदर आयोजन बौद्ध समाज के बहन भाइयों के विवाह का आयोजन यहाँ पर किया गया था। सामूहिक विवाह का यहाँ पर आयोजन किया गया था। इसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस सफल आयोजन के लिए घनश्याम भाव पांतव ने उनकी टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सामूहिक विवाह प्रतिवर्ष करना यह आत्मीयता से बौद्ध समाज के लोगों को उनके जीवन स्तर को उठाने का विषय है। उसमें नया करने का विषय मेरी नजर में कुछ नहीं है। पहले साल जब हमने इसकी शुरुआत की, जो स्वरूप पहले वर्ष में था उसमें और आज में सिर्फ फर्क इतना है कि प्रथम वर्ष सिर्फ हमारे पास 12 जोड़े थे और जिससे हमने 12 जोड़ों का विवाह संपन्न किया। उसके बाद लोगों ने देखा कि इतनी अच्छी तरीके से बौद्ध सामूहिक विवाह एक संस्था कर रही है, हमें प्रतिसाद मिला और हमने दूसरे वर्ष 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया। उसके बाद इस तीसरे वर्ष में आवेदन हमारे पास बहुत अधिक आए, मगर हमारे मापदंडों पर जो खरा उतरा वह ऐसे 17 जोड़े थे, जिसमें 16 जोड़ों का हमने आज विवाह किया है। और क्योंकि पत्रिका छप चुकी थी और वो बहुत गरजू थे मगर समय के बाद आए, लेकिन हमने उनकी परिस्थिति को समझते हुए हमने उनको भी मौका दिया और हम उनकी 27 तारीख को भीमघाट में इसी प्रकार से इसी पद्धति से हम उनकी शादी लगा के देंगे। उस प्रकार इस वर्ष हमने 17 जोड़ों का जो यह सामूहिक विवाह आयोजन किया। इसके पीछे कारण समाज को एक मदद करके, समाज की मदद, हम आर्थिक रूपी कमकुवत रहने वाले लोगों को हाथ पकड़कर ऊपर उठाने के लिए, उनका जीवन स्तर उठाने का जो हमारा संकल्प था वह हमने पूर्ण किया और आने वाले समय में भी इससे भी भव्यता इस कार्यक्रम में रहेगी। पूरा समाज एकजुट होकर के इस नेक काम के लिए आगे आएगा और मुझसे जो हो सकेगा मैं इससे भी बढ़कर करने का प्रयास करूंगा। ये तीसरा साल है। पिछले 2 वर्षों से हम लोग बौद्ध सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि बुद्धिस्ट समाज में जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों को सामूहिक विवाह के माध्यम से उनकी आर्थिक मदद करना, उनकी भौतिक मदद करना। हमारी कोशिश ये है कि हमारा समाज जो अत्यंत गरीब है
और जिन्हें शादी करना ही पड़ता है क्योंकि ये जीवन का एक सामाजिक प्रसंग है, सामाजिक काम है, कार्य है जो महत्वपूर्ण है, ऐसे में उन्हें कर्ज करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि वो अगर कर्ज लेता है तो वो कर्ज मुक्त नहीं हो पाता, वो शाहूकारों से पैसा लेता है और कर्जे में ही उसकी जिंदगी पूरी दुखों में चले जाती है। हम सोचते हैं कि ये आनंदमय जीवन उनका होना चाहिए और इसलिए हम लोग इस बौद्ध सामूहिक विवाह के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि उन्हें पूर्ण रूप से आर्थिक मदद की जाए। उनका विवाह यहाँ सोहरा जो हम यहाँ पे सम्मेलन जो समारोह करते हैं वो यहाँ पर किया जाए और उन्हें कर्ज मुक्त किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करते हैं। घनश्याम बाबू पांतो ने इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है और वो हर साल बहुत बड़ी मदद यहाँ पर करते हैं। हम समाज से, हमारे बुद्धिस्ट समाज से हम अपील करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में वो शामिल हो और वो बड़ी तादाद में शामिल होकर के आर्थिक सहायता करे ताकि हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे समाज की मदद कर सके, हम हमारे गरीब समाज की मदद कर सकें।